Hello student, now let's start your class for exercise 9.1 from NCERT for class 10th. Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे है क्या आपका कि 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग है. कितनी है? 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है. ठीक है, ये जो बिल्डिंग है ये 20 मीटर हाई है और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है. ठीक है, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई 20 मीटर, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है. ग्राउंड के किसी पॉइंट से ये जो आपकी बिल्डिंग है उसके टॉप का और जो ट्रांसमिशन टावर है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. ये आपके क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर. ये जो ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है इसकी हमको क्या फाइंड करनी? हाइट फाइंड करनी. A, B, C एंड D इसको नॉमिनेट कर लिया हमने. शो इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD. अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखना क्या है कि ये आपका जो BCD है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर गिवन है 20. और क्या चाहिए आपको यहाँ पे? आपको यहाँ पे चाहिए बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ रिलेशन जो है वो आपको पहले देखना है. ठीक है, किसके साथ? परपेंडिकुलर और बेस के साथ. तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ रिलेशन आपका tan में बनता है. तो क्या राइट करेंगे? tan 45 इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस कितना है? DC. tan 45 की वैल्यू 1 होती है. देन वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ tan 45 1 इज इक्वल टू 20 बाई DC. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर. ये DC हमारा कितना आ गया? 20 मीटर आ गया. ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल ACD. अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD. यहाँ पे आपको tan 60 यूज़ करना है. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है अब? 60 डिग्री. tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. स्टूडेंट देखना आपको परपेंडिकुलर है कितना? AB प्लस BC. कितना है? AB प्लस BC अपॉन CD. tan 60 की वैल्यू √3 होती है. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है. AB आपका H मैंने सपोज किया है और BC 20 गिवन है और CD भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. CD की जो वैल्यू थी वो भी कितनी आई हुई है? 20 आई हुई है. क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 20√3 इज इक्वल टू H प्लस 20. देन H इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20. अगर मैं 20 कॉमन करता हूँ तो ये वैल्यू √3 माइनस 1 आएगी. देन वी कैन से H इज इक्वल टू 20√3 माइनस 1 मीटर. ठीक है, अगर आप इसे आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो यू नो √3 इज इक्वल टू होता है 1.732. ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे √3 के प्लेस पे राइट कर सकते हैं. देन H इज इक्वल टू 20 1.732 माइनस 1. 20 मल्टीपल ऑफ 1.732 से 1 माइनस करेंगे तो 0.732 आएगा. ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14. ठीक है, और एक ज़ीरो ये वाला. 3 प्लेसेस के बाद आपको क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है. ठीक है, तो H की वैल्यू कितनी आ गई? H की वैल्यू आपकी 14.64 मीटर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 इज a statue 1.6 मीटर tall stand on the top of a pedestal. ठीक है, तो पेडेस्टल आप सबको पता है जहाँ पे कोई स्टैचू लगाई जाती है वो आपका पेडेस्टल होता है. ठीक है, ये हो गया एक पेडेस्टल और इसके ऊपर क्या लगाई गई है? एक स्टैचू. सपोज कर लो ये स्टैचू लगाई गई है यहाँ पे. ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी की. ये क्या हो गया? एक स्टैचू हो गया और यहाँ पे इसका पेडेस्टल है जिसके ऊपर स्टैचू लगाई गई है.
देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टैचू 1.6 मीटर टाल। ये जो स्टैचू है ये 1.6 मीटर टाल है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टैचू कितना है ये 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। और टॉप ऑफ पेडेस्टल, देखो ये टॉप ऑफ स्टैचू है और ये टॉप ऑफ पेडेस्टल है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है स्टूडेंट, वो कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। क्लियर। तो आगे देखो आपको करना क्या है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करना है। बात समझ में आ गई। ये जो है ये पेडेस्टल हो गया आपका, इसके ऊपर ये स्टैचू है, उसके ऊपर क्या है आपका ये स्टैचू है, ठीक है। तो स्टैचू का ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से स्टैचू का जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो पेडेस्टल का टॉप पॉइंट है वहाँ का 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें करना क्या है आपको, हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करना है। हाइट ऑफ पेडेस्टल इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल BCD, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, ठीक है। क्या होगा आपका tan 45 डिग्री। tan 45 इज इक्वल टू H अपॉन CD। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 इज इक्वल टू H अपॉन CD, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो H की वैल्यू आपको CD मिले। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ACD, नाउ अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक BCD और दूसरा ACD। क्लियर है। तो हमने BCD को सॉल्व कर लिया, अब हम लोग ACD को सॉल्व करेंगे। शो tan 60 इज इक्वल टू होगा आपका AB प्लस BC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू √3 होता है। AB कितना है आपका 1.6 प्लस BC कितना है H, और अपॉन में क्या आएगा CD आएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H की वैल्यू आप CD सॉल्व कर चुके हो, तो H के प्लेस पे CD अपॉन CD होगी। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया √3 CD इज इक्वल टू 1.6 प्लस CD। √3 CD माइनस CD इज इक्वल टू 1.6। CD कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 आ गया। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से CD की जो वैल्यू है वो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मिल रही है। करना क्या होता है, अब इसका हम रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें, तो क्या मिल गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1 2 मिल गया। इसको डिवाइड कर देंगे 0.8 √3 प्लस 1 मीटर जो है वो आपकी हाइट हो गई किसकी, पेडेस्टल की। क्लियर।